बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, खबर अफगानिस्तान से है। खबर ये नहीं है कि वहां पे कोई लड़ाई हुई है। मैं इस बारे में आज आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। आज मैं अफगानिस्तान के अमन अमल को लेके कि अफगानिस्तान की हुकूमत के अंदर कौन से लोग बैठे हुए हैं जो अफगानिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, यानी वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से अशरफ गनी की हुकूमत जितनी जल्दी हो सके गिरे। वो इस हवाले से पाकिस्तान को गालियां देना चाहते हैं, पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाना चाहते हैं। वो कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो अशरफ गनी की हुकूमत के पेरोल के ऊपर तो मौजूद हैं, उसके साथ हुकूमत का तो हिस्सा हैं, लेकिन गुजरते दिन के साथ वो रोजाना कोई ना कोई ऐसी हरकत करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान को गालियां देनी हो, पाकिस्तान के बारे में गलीज जबान इस्तेमाल करनी हो, या पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाने हो। एक ऐसा ही वाकया पेश आया है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा के एक इंटरव्यू के बाद अफगानिस्तान के कुछ हलकों को आग लग गई है, और आग लगने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के बारे में वो जबान इस्तेमाल की है जो किसी तौर पे डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है, जो किसी तौर पे भी किसी सेंसिबल आदमी की लैंग्वेज नहीं है। एक जानिब पाकिस्तान को अशरफ गनी की हुकूमत के लोग गालम गलोच करते हैं, और दूसरी जानिब आज पाकिस्तान के वजीर खारजा के साथ इनकी जो मसालहती कौंसिल है, जो आला तरह की कौंसिल है, उसने पाकिस्तान के वजीर खारजा के साथ मुलाकात की है, अफगान प्रोसेस को लेकर बात की है, और इस पे पाकिस्तान ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। पाकिस्तान ने सादा और आसान अल्फाज में कहा है कि इस शख्स को रोक लो, नहीं रोक सकते हमें बता दो, हम इसका मुंह बंद करवाना जानते हैं, और पाकिस्तान को इतना गया गुजरा मुल्क नहीं है कि हमारे खिलाफ कोई इस किस्म की जबान इस्तेमाल करे, हम उसको जवाब ना दे सके। ये मैं तमाम तफसीलात हुआ क्या है, कहां से शुरू हुआ, पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं वो तो बोलते ही बोलते हैं, कुछ पाकिस्तान के अपनों ने क्या वो मुखबरी की है, उन्होंने क्या ऐसी बात की, तमाम तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। कहानी ये शुरू हुई है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है अफगानिस्तान के एक चैनल को, टोलन न्यूज़ को, और टोलन न्यूज़ के होने वाले जो इंटरव्यू था उसके अंदर उन्होंने बड़ी सादा सी बात की है, और वो सारी वो बातें की हैं जो इससे पहले होती रही। यानी उन्होंने कहा कि भाई देखें, अगर आप अमन चाहते हैं अफगानिस्तान के अंदर तो इसके लिए ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि आप ये वायलेंस को कम से कम करें, आप उन तमाम लोगों को नाकाम बनाएं जो इस अमन प्रोसेस को स्पॉइल करना चाहते हैं, उसको नाकाम करना चाहते हैं। एंकर ने पूछा आप बताएं कौन से लोग, उन्होंने बताया, यानी बहुत सारे ऐसे हमले हैं जो तालिबान नहीं करते, दाइश करती है, दीगर लोग करते हैं। और इसको लेके, इस इंटरव्यू को लेके फिर कुछ लोगों ने पाकिस्तान के बारे में अपनी भड़ास निकाली, जो उनके मुंह में आया, जो अपने लोगों ने किया। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि हुआ क्या है। सबसे पहले एक जानिब पाकिस्तान को गालियां और दूसरी जानिब पाकिस्तान से ही मदद, ये कितना अजीब नहीं है। इस टोलो न्यूज़ के इंटरव्यू के बाद पाकिस्तान के एक रहनुमा अफरासियाब खटक साहब जो हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस इंटरव्यू के उस क्लिप को जो चैनल के ट्विटर हैंडल के ऊपर था उसको रीट्वीट करते हुए अपना कमेंट उसके साथ लिखा और कहा कि वजीर खारजा जो पाकिस्तान के कुरैशी साहब हैं, इनके होते हुए अफगानिस्तान के तालिबान को क्या कोई वजीर खारजा की ज़रूरत रह सकती है? क्या कोई ऐसी शख्सियत बाकी उनको चाहिए होगी जो उनका मुकदमा दुनिया के सामने पेश करे? दूसरा, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर घुस रहा है और उसके अंदर वो मुदाखलत कर रहा है। फिर आगे चल के कहा कि जनाब पाकिस्तान जो कुछ कर रहा है ये मत समझे कि इसका असर उसके ऊपर नहीं आएगा, इसका जो एक इम्पैक्ट है उसका रिजल्ट पाकिस्तान के अंदर नहीं आएगा। ये पाकिस्तान से बाहर बैठे किसी शख्स ने बात नहीं की, ये पाकिस्तान के अपने एक रहनुमा ने बात की। जिसके बाद हमदुल्ला मुहिब जो पहले ही पाकिस्तान मुखालिफ शख्स है, ये वही शख्स है जिसने थोड़ा अरसा पहले ही पाकिस्तान को ब्रॉथल हाउस कहा, जिसके बाद पाकिस्तान ने कहा हम इस शख्स से कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, हम इसके साथ कोई मुलाकात नहीं करेंगे, हम इसके साथ कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करेंगे, और पाकिस्तान ने इसको कन्वे किया। लेकिन इसको यही आग लगी हुई थी कि पाकिस्तान मुझे मुंह नहीं लगा रहा या पाकिस्तान मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। कहने को ये
अफगानिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, यानी हाईएस्ट पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ है, और पाकिस्तान कह रहा है कि भाई जाओ, हम तुम्हारे साथ बात नहीं करेंगे। जिसके बाद इसने मौके का फायदा उठाया और एक बार फिर पाकिस्तान के बारे में गलीज जबान इस्तेमाल की। और ये जो अफरासियाब खटक साहब के कमेंट्स थे, इसको इसने रीट्वीट किया और जो अल्फाज इस्तेमाल किए आप सुनेंगे, चाहे आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है या पाकिस्तान से बाहर, चुके हमारी ऑडियंस है, तो आपको अंदाजा होगा कि कोई भी सेंसिबल आदमी, किसी जिम्मेदार पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ आदमी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। सबसे पहला तो उन्होंने ये फरमाया, जनाब हमें अंदाजा है कि तालिबान ने हमारे खिलाफ जो वायलेंट किस्म का ऑफेंसिव एक ऑपरेशन लॉन्च किया हुआ है, हमें अंदाजा है कि उनकी करने की सलाहियत है कि नहीं है। अगर वो कर रहे हैं तो हमें अंदाजा है कहां से फ्यूलिंग हो रही है, कहां से उनको ये कैपेबिलिटीज दी गई हैं, कहां से उनको ये मौका दिया गया। लेकिन इसके अलावा जो अल्फाज थे वो अल्फाज शर्मनाक हैं, डिस्गस्टिंग है। मैं फिर कह रहा हूं, कैसे? कहा गया कि पाकिस्तान का वजीर खारजा या तो अनइन्फॉर्म्ड है, यानी ला इल्म है, उसको ऑन ग्राउंड सिचुएशन का अंदाजा नहीं है। दूसरा लफ्ज इग्नोरेंट का इस्तेमाल किया गया। इग्नोरेंट का मतलब यह है कि पाकिस्तान के, मैं अब जारी बात है, कुरैशी साहब एक समझदार इंसान हैं, एक बड़ी सेंसिबल पोस्ट के ऊपर बैठे हुए, उनके बारे में हम ऐसे अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर अकम्पलिस का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, जिसका मतलब यह है कि या तो आप क्राइम कमिट करते हैं या फैसिलिटेट किसी को करते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद पाकिस्तान को जाते हुए हमदुल्ला मोहिब साहब ने एक और ताना दिया। वो ताना क्या था? वो ताना यह था कि आपको अंदाजा होना चाहिए कि जो सबसे बड़ा दहशतगर्द था उसामा बिन लादेन, वो पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी काकूल के करीब से मिला। जिसके बाद आज पाकिस्तान ने इस चीज, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले भी कह रहा है कि ये एंटी पाकिस्तान पर्सनैलिटी है, हमने इससे बात नहीं करनी, हमने इसके साथ कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं करनी। जिसके बाद आज पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, जाहिद हफीज चौधरी साहब ने इसको बाकायदा कैटेगोरिकली कंडेम किया और कहा ये नाकाबिले कबूल है, ये नहीं हो सकता कि आप हमें गालियां दो, आप हमारे मेरे गलीज जबान इस्तेमाल करो, हम खामोश हैं। पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया, लेकिन जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये नहीं है। यानी ये तो आप कहेंगे कि डिप्लोमेटिकली ऐसा ही होता है कि आप उनके बुला लेते एम्बेसडर को, उसको एक आप वो लेटर थमा देते एहतजाज वाला। नहीं। कुरैशी साहब चूंकि टर्की के अंदर मौजूदा 3 रोज का उनका दौरा है और वहां पे अफगानिस्तान का वजीर खारजा भी गया हुआ है और अफगानिस्तान के ऊपर आज चुके एक सह अफ्रीकी इजलास भी था जिसमें पाकिस्तान, तुर्की और अफगानिस्तान ने शिरकत करनी थी, और अब्दुल्ला साहब जो इनके चीफ एग्जीक्यूटिव भी रहे हैं वो भी वहां पे शामिल थे। उन्होंने आज पाकिस्तान के वजीर खारजा के साथ मुलाकात की है। कुरैशी साहब ने उनको एक तो ये बताया, भाई मेहरबानी करें, हमारी कोई इंटेंशन नहीं है, हम चाहते हैं अमन अमल कामयाब हो और जो स्पॉयलर्स हैं ये पसपा हो, और इसके लिए आपके अंदरूनी मुज़ाकरात कामयाब होना जरूरी है। हम आपको फैसिलिटेट कर सकते थे, हमने आपको फैसिलिटेट किया, और इस मुलाकात के दौरान इसकी गलीज जबान का भी जिक्र हुआ हमदुल्ला मोहिब की, और पाकिस्तान ने कहा है कि ये नहीं हो सकता कि आपके कुछ लोग हमारे बारे में ऐसा लबो लहजा, ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करें और आप समझें कि उसके कोई पॉजिटिव आउटकम होगा या पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। आपकी गलतफहमी है, पहले आपको उन लोगों को कंट्रोल करना होगा। आपके दुश्मन ये तालिबान तो होंगे, ये बाद में होंगे, लेकिन आप सबसे बड़े दुश्मन आपकी हुकूमत के अंदर बैठे हुए। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।